गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने दिसंबर तिमाही के मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय में 25% की ग्रोथ रही है, लेकिन मुनाफे पर दबाव देखने को मिला है। नतीजों के साथ कंपनी ने 600 रुपए के भाव पर बायबैक का भी ऐलान किया है। आगे की ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ रवि चावला। मिस्टर चावला, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ईटी स्वदेश पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नतीजों के बारे में आपसे राय लेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं, और आय में जो हमने देखी है कि 25% के आसपास की ग्रोथ आई है, इसमें कंट्रीब्यूशन कहां से ज्यादा है? अगर हम वर्टिकल्स की बात करें, अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो। नमस्ते अभिषेक जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, क्वार्टर में हमारा लास्ट क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा, 9%। रेवेन्यूज़ भी रिकॉर्ड 600 करोड़ पर आए हैं। बट इसमें जो प्रोडक्ट मिक्स है B2B B2C, हमारा नॉर्मली B2C लगभग 60% रहता है, बट इस क्वार्टर में 55% हुआ है, क्योंकि थोड़ा मैं कहूँगा रूरल साइड में जो डिमांड है हमारे मोटरसाइकिल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर लुब्रिकेंट्स में, उसमें देखा है कि थोड़ा उसमें सबड्यूड रहा है। बट दूसरे सब सेगमेंट्स अच्छे ग्रो हो रहे हैं, और उम्मीद है कि ये भी सेगमेंट्स अब पिकअप हो जाएंगे, क्योंकि अब एक एक्सेप्टेंस हो गया कि कोविड है, नॉर्मल सी बिजनेस चल रहा है। तो ये प्रोडक्ट मिक्स का है, बट प्राइस रियलाइजेशन वगैरह हमारा सब अच्छा गया है। और मिक्स की जो चैलेंज थी वो हम देख रहे थे इस क्वार्टर में, और उम्मीद है कि वो अब आगे बढ़ेंगे, सब ग्रोथ आ जाएगा सब सेगमेंट्स में। और हमने प्राइसेस वगैरह सब ले लिए हैं, तो हमारा जो 14 से 16% का जो बैंड है प्रॉफिट का, वो हम उसके तरफ जाएंगे। ठीक है। अब रवि सर, एक और चीज़ बताइए। हम देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइसेस में एक तेज़ी हमने देखी है, और ये तेज़ी की शुरुआत हो गई है। अब नवंबर के बाद से ही हम इसमें तेज़ी लगातार देख रहे हैं, और अब तो हमने $90 के ऊपर के भाव देखे हैं। ये बताइए कि जो आपके मार्जिन पर जो प्रेशर है, क्या आप प्राइस पास ऑन भी कर रहे हैं कंज्यूमर्स पे, और आगे के लिए किस तरह का आउटलुक आप शेयर करेंगे? देखिए, हमारी जो मेन रॉ मटेरियल है, जो बेस ऑयल है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, बट वो कुछ सेकंड थर्ड लेवल पे बनती है पेट्रोल वगैरह के बाद में। तो इसमें आप शायद आपको याद होगा कि लास्ट ईयर से बहुत प्राइस इंक्रीज हुए हैं, तो इस कारण हमने 4 या 5 प्राइस इंक्रीज किए हैं ऑलरेडी। तो अब मैं कहूँगा कि नॉर्मली बेस ऑयल और पेट्रोल साथ में 3 महीने का लैग रहता है, और स्टॉक भी रहता है काफ़ी प्लेयर्स को। तो अब बेस ऑयल काफ़ी बढ़ गया है, और अभी लास्ट 2 महीने में कुछ बेस ऑयल कम भी हुए, कुछ ज़्यादा भी थोड़े बड़े हैं। बट ये एक स्टेबिलिटी आ गई है बेस ऑयल में, और हमें लग रहा है कि अगर आगे प्राइस बढ़ता है तो डेफिनेटली हम पास ऑन करते हैं, और अगर कम होता है तो हम कस्टमर को बेनिफिट देते हैं। तो ये सेम इक्वेशन रहेगा। बट अभी हमें जैसे लग रहा है कि काफ़ी स्टेबल है हमारा बेस ऑयल, और डिमांड सप्लाई ऑफ कोर्स देखना पड़ेगा कैसे रहेगा बेस ऑयल में। पर हमें उम्मीद है कि स्टेबिलिटी रहेगी, और जो हमने प्राइस बढ़ाए हैं और ये स्टडी लेवल कंपटीशन प्राइसिंग का रहेगा, तो मार्जिन डेफिनेटली अच्छा रहेगा फ्यूचर में। ठीक है रवि सर, एक और सवाल ये है कि आपने बायबैक का ऐलान किया हो, और भाव बहुत अच्छे आपने ऑफर किए हैं, 600 रुपये का। अभी देखिए 490 रुपये के आसपास आपकी कंपनी का शेयर है। ये बताइए कि बायबैक आप लेके क्यों आ रहे हैं, और क्या इसमें प्रोमोटर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, हमारा कॉन्फिडेंस है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, कोर प्रोडक्ट्स लुब्रिकेंट्स, ये बहुत स्टेबल है, कैश जनरेटिंग बिजनेस है। तो ये मैं कहूँगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को हम कैसे रिवॉर्ड करें, जैसे कैश डिस्ट्रीब्यूट है, कैश जो हम हमारे कैश है, और फ्यूचर भी प्लान्स है कुछ करने के। तो ये एक रिवॉर्ड करने का एक हमारा एक बायबैक हमने अनाउंस किया है, और ये एक टेंडर ऑफर के थ्रू है। तो जो भी अभी शेयर होल्डर्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ठीक है चावला सर, एक और आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा सवाल आपसे होगा। आप देख रहे हैं कि देखिए इंडस्ट्री थोड़ी सी ओवरऑल रिवाइव कर रही है, फिर से ग्रोथ लौट रही है, डिमांड के सिनेरियो भी फिर से बेहतर हो रहे हैं। क्या कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं आपके क्या शेयर करना चाहेंगे आप डिटेल्स? नहीं, देखिए, हम अगर लुब्रिकेंट्स लेंगे तो हम 2 या 3 गुना मार्केट ग्रोथ का हमारा हमेशा स्ट्रेटेजी रहता है, और वो सक्सेसफुल रहा है। जैसे अभी लास्ट ईयर मार्केट -5 -6 किया, हमने 20% ग्रोथ किया है वॉल्यूम में। और डेफिनेटली वो चैलेंजेस रहते हैं प्राइसिंग, और जैसे आपने कहा इनपुट कॉस्ट। तो ये हमारा कोर लुब्रिकेंट्स तो हम बढ़ाएंगे, उसमें मार्केट शेयर बढ़ाएंगे हमारे सेगमेंट्स में। हम B2C बाजार में है, OEMs में है, इंडस्ट्रियल में है, तो ये हमारा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगा। हम क्लोज टू नंबर 2 आ गए हैं प्राइवेट सेक्टर में।
तो हम चाहते हैं कि उसको हम बढ़ाएं मार्केट शेयर। और क्योंकि अभी ईवी हम देख रहे हैं, ईवी काफ़ी टू व्हीलर थ्री व्हीलर में इम्पैक्ट आएगा, तो हम ईवी स्पेस में भी देख रहे हैं कि किस पार्ट हम वैल्यू चेन में अब हम भाग ले सकेंगे। हमने लास्ट ईयर में इंदिरा रिन्यूएबल्स, एक यूके चार्जिंग कंपनी में हमने एंट्री की थी, और ये कार चार्जर्स अब इंडिया में हमने टेस्ट कर चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल, अब लॉन्च करेंगे। और आज ही हमने अनाउंस किया है कि हम एक कंपनी हमारी जो है IoT सॉफ्टवेयर में लीडर है इलेक्ट्रिफी ब्रांड से, उसमें हमने 26% स्टेक एक्वायर किया है, आज अनाउंस किया है हमने सुबह को। और उसमें भी हम चाहेंगे कि हम कैसे हमारा ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, जो हम इस ईवी वैल्यू चेन में हम कैसे उसको पेश करेंगे हमारे स्ट्रेंथ्स के साथ। ठीक है मिस्टर चावला, बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, और बहुत धन्यवाद आपका। आपने कंपनी की आउटलुक भी शेयर की, और जो कुछ भी निवेश आप कर रहे हैं कंपनी को डाइवर्सिफाई करने के लिए उसके बारे में भी जानकारी दी। बहुत शुक्रिया आपका।